यूटा कोत्सु इज बैक टू हिज ओरिजिनल बॉडी। जी हाँ दोस्तों, यूटा अपने पुराने बॉडी में वापस आ चुका है और अगर आपको जानना है कि कैसे तो इस वीडियो को पूरा देखें, आप ज़रूर समझ जाएंगे। गेगे आकुटा में कुछ ना तो कुछ अभी भी पक्का कर रहा है। भले ही जेजेके के 2 चैप्टर बाद ख़त्म होने वाला है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गेगे फिर से किसी को मारेगा। आप लोग भी शॉक हो गए ना सुनकर ये बात? मैं भी हो गया था जब मैंने चैप्टर 269 पढ़ा था, लेकिन जो भी हो, हमें तो जो मिलेगा उसी से काम चलाना पड़ेगा। चैप्टर स्टार्ट होता है अपनी माकी से, जो कि अपने बॉयफ्रेंड यूटा को डांट रही होती। बोलती है कि इतना भी खुश मत हो, भले ही तुम अपने बॉडी में आए हो, लेकिन यहाँ सब कुछ अभी भी ठीक नहीं हुआ है। और तभी मेगुमी और बाकी लोग आते हैं, जहाँ पर मेगुमी से पूछा जाता है कि और भाई अभी कैसा फील हो रहा है। मेगुमी बोलता है कि अभी भी हम थोड़ा हेजी फील कर रहे हैं, हो सकता है ये शायद इन्फिनाइट वॉइड का असर हो, और वो सबसे माफ़ी मांगना चाहता है जो भी प्रॉब्लम और जो ये लोग फेस किए थे ड्यूरिंग दी बैटल उसके लिए, जिस पर माकी बोलती है कि तुमको कोई ज़रूरत नहीं है माफ़ी मांगने का, क्योंकि माकी को तो यूटा से बात करना है। मेगुमी फिर भी जोर देता है कि नहीं नहीं मेरी ही गलती है, मुझे माफ़ करो। और उसी बहती गंगा में यूजी भी हाथ धोता है कि मुझे भी माफ़ कर दो यार, मैंने भी कई सारी गलतियाँ की है। जिस पर कुसाकावे बोलता है कि इस सब में गोजो की गलती है, वो ना तो यूजी को बचाता और ना ये सब होता है। मुझे ये लाइन का मतलब नहीं समझ में आया, अगर आप लोगों को सब पता चले तो बताना कि कुसाकावे बोलता है कि नाउ ही इज टैंगल्ड अप विद दोस कर्स सोर्सेस बिहाइंड द मैजिक टेररिज्म। तो बताओ दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ। मैं तो तैयार था यूजी को एक्सरसाइज करने के लिए, वो तो यागा के कारण मैं भी मान गया, लेकिन अब मुझे लगता है कि कोई भी गलत हो या उसके जैसा, वो एक ब्यूटीफुल टैपेस्ट्री की तरह होती है, वुवन टुगेदर टू क्रिएट द प्रेजेंट टाइम। तो इसलिए तुम सब का कोई गिल्ट नहीं है और थोड़ा मस्त मौला बनो यार, अपने एज की तरह थोड़ा बच्चों वाले हरकत करो, तुम लोग तो बुढ़ों को फेल कर दोगे। यूजी यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछता है अपने छोटे से दिमाग से कि यूटा सेनपाई के वापस अपने बॉडी में आने का रीजनिंग क्या है, यानी कोई समझाए कि कैसे वो गोजो सेंसी की बॉडी से निकलकर खुद के बॉडी में आया है। जिस पर यूटा बोलता है कि थैंक्स टू रिका चान, जिसने मेरे बॉडी को सही से संभाल कर रखा था और उसने गोजो सेंसी की बॉडी से अटैच नहीं हुआ था, जिसके कारण आयरी सेनपाई रिवर्सल कर्स टेक्निक यूज़ करके मेरे ओरिजिनल बॉडी को ट्रीट किया था, जिसके कारण मैं वापस से अपने ओरिजिनल बॉडी में आ गया। हालांकि मुझे डर लग रहा गया था कि किंजाकू का टेक्निक जो है वो अपना लिमिट रीच कर चुका था, जिसके कारण मुझे प्रॉब्लम होती है, लेकिन स्टिल वी मैनेज टू रिटर्न। मेमी बोलती है कि शिव जो है वो फर्स्ट बिल्डिंग इंसिडेंट में भी ऐड कर पाया था, जिस पर कुसाकावे बोलता है कि शिव ने मल्टीपल टेक्निक्स को डिवाइड किया था इंटेंशनली, ताकि वो एक बैरियर क्रिएट कर सके, और ऐसा करना तभी पॉसिबल है जब तुम्हारे पास मिलेनियन एक्सपीरियंस हो, क्योंकि इमिटेट करके हम उस लेवल के प्रिसीजन तक नहीं पहुंच सकते हैं। यूटा बोलता है कि जैसे टेक्निक रिबूट हुआ था वैसे ही रिका जो है वो कनेक्ट कर ली थी मुझे विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल टेक्निक, और इसी तरह मैं इधर जिंदा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर यूटा ने सभी चीज़ें सही से संभाला होता तो ये फाइट काफ़ी पहले ख़त्म हो गई थी। यहाँ पर माँ की बोलती है कि अगर हम सभी चीज़ें सही से मैनेज किए होते तो फाइट बिल्कुल ही तुरंत निपट जाता। पहले तो हमने गलती कर दी थी किंजाकू को मारने टाइम, वहाँ पर यूटा की जगह मुझे होना चाहिए था। फिर सेकंड गलती था हिगुरामा का एग्जीक्यूशनल ब्लेड स्ट्रैटेजी के दौरान, हमें उसे कर्सेस वर्ड्स के साथ कंबाइन कर लेना चाहिए था, और हिगुरामा को वॉइस रिकॉर्डर वाला जॉब दे देना चाहिए था। जिस पर इनुमा की बोलता है कि कर्स वर्ड्स ऐसे काम नहीं करता है, तुम सारे कर्स वर्ड्स को एक साथ अंशित नहीं कर सकते हो, दे आर कंसिडर्ड एक्टिव फ्रॉम रिकॉर्डिंग टू प्लेबैक, विच मीन्स हम सिर्फ एक ही रिकॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। नो वे माकी, तुम मेरी टारगेट नहीं हो सकती फॉर माई होली अनहोली गेम टेक्निक, टोडो बोलता है। अगर यूटा भी होता तब भी ये काफ़ी बड़ा गैम्बल होता है, एक सरप्राइज अटैक कर बिना मेरे हेल्प के, प्लस टू रीन दी रैम्पेज ऑफ कंबाइंड कर्स टेक्निक, हमें यूटा और रिका का हेल्प लगता। कर्स वर्ड्स का यूज़ काफ़ी सही टाइम पर किया गया था, अगर नहीं तो हमें वो बैकलैश कर जाता। अगर सुकना अपने फुल पोटेंशियल में होता तो कर्स स्पीच कुछ काम नहीं करता, उल्टा डैमेज ही पहुंचाता। हिगुरामा बोलता है कि अगर सुकना थोड़ा सा भी सीरियस होकर फाइट करता तो मैं भी अभी ज़िंदा नहीं होता, लेकिन होपफुली वो हमारे साथ खेल रहा था, इसलिए आज मैं ठीक हूँ। और ये मत भूलो कि कर्स वर्ड्स को काउंटर करना काफ़ी ईजी होता है। ये मैंने ही डिसाइड किया था कि हमें यूटा के डोमेन में ही अपना टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, ताकि कोई बाहर से लर्क ना कर सके, क्योंकि वहाँ पर किसी को कोई हार्म नहीं होगा। जिस पर कुसाकावे बोलता है कि ये कितना शॉकिंग है कि जो बंजा जुजुत्सु सिर्फ 2 महीने पहले सीखा वो अभी भी सांस ले रहा है।
जिस पर हिगोरामा बोलता है कि शायद मैं सभी ऑड के अगेंस्ट सर्वाइव कर लिया। माकी तो भाई लोग अलग ही स्वैग में है। वो बोलती कि जो फॉरेन के बंदे आए थे ना, वो अगर थोड़ा जल्दी आते तो शायद हमें इतना दिक्कत नहीं होता। मतलब वो इतना इजीली नहीं बोलती, वो एक दूसरे टोन में ही बोलती है। इस पर सभी लोग माकी को थोड़ा समझाने लगते हैं। जिसके बाद माकी वापस से यूटा पर थोड़ा एग्रेशन दिखाती है और यूजी बोलता है कि यूटा सेनपाई के कर्स टूल के हेल्प से हमें कई फ़ायदे हुए हैं। एंड माकी भी लाइक हाँ तो वो तो उसका काम ही है। हकारी बोलता है कि थैंक्स टू दिस वी वर एबल टू ट्रिगर दैट मोमेंट विद इन रिका, जिसके कारण मैं गोजो के गाइडेंस में उरायमे को बैटलफील्ड से दूर लेकर चला गया और उससे वहाँ बिजी रखा था। जिसके बाद टोडो भी अपना शोक मनाता है, बोलता है कि मेमे के साथ मिलकर सुकना के डोमेन के लिए प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन फिर भी वी फेल्ड टू कैप्चर यूजी एंड चोजो। और ये ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि सुकना का जो कर्स एनर्जी है वो इतना पावरफुल है, जिसके कारण उसके डोमेन के सेंटर से जो एनर्जी रिलीज हो रहा था उसे हम लोग सप्रेस नहीं कर पाए। अब इनो भी बोलता है इन लोगों का सुनकर कि शुक्र है वो यूई का, क्योंकि अगर वो टाइम पर आके स्वैप नहीं करता तो शायद मैं भी नहीं बचता, क्योंकि मैं भी उस एनर्जी के बीच में था। यूजी खुद को ब्लेम करते हुए बोलता है कि मुझे भी पेरिश कर जाना चाहिए था। माँ की फिर बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं जबरदस्ती यूटा पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, वो तो मुझे भी 2 बार ब्लैक फ्लैश लगा था। वी नो द कपल फाइट, ये वही वाला सीन है। मीवा बोलती है कि मेरा तो गांठ ही फट गया था बिकॉज आई वॉज होल्डिंग बैक एज अ प्रिकॉशन अगेंस्ट मार्किस मार्कर एंड एरिया फिल। यहाँ पर थोड़ा चिटचैट होता है जहाँ पर मोमो, हाँ वही हैरी पॉटर के झाड़ू पर उड़ने वाली लड़की, वो बोलती कि मेरा तो टर्न ही नहीं आया। जिस पर मे भी सार्काज़म में बोलती है कि तुमको तो अपने झाड़ू पर उड़ने में मज़ा ही आ रहा होगा ना। और यहाँ हकारी बोलता है कि मुझे सुगना से फाइट करने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि मैं उरामे के साथ ही बिजी था। इसके बाद उयू बोलता है कि सब के पास कोई ना तो कोई गिल्ट है, इसलिए मैं ही इस फाइट का MVP हूँ। जिस पर किरारा बोलती है कि तुम हमको तो बीच में ही लटका के छोड़ दिया था। ये लोग थोड़ा बकवास करते हैं। जिसके बाद मेन टॉपिक पर आते हैं अबाउट शिनिन, जो कि एक सिक्रेटिव रेस्ट्रिक्शन होता है ऑफ सिंपल डोमेन। अगर आप बोलेंगे तो मैं शिनिन को एक अच्छे से पूरे वीडियो में समझा दूंगा उस टॉपिक को। जिसके बाद ये लोग शिनिन टेक्निक के बारे में समझाते हैं कि ये टेक्निक किसी भी बाहर के सोर्सेज को नहीं बताया जा सकता है, ये सिर्फ डिसाइपल्स को ही बताया जाता है। और ये सब में सबसे ट्रबलसम चीज़ होती है लाइफ स्पैन, जो कि ना ही किसी प्रकार का टेक्निक है और ना ही बाइंडिंग हो, बल्कि ये एक कर्स है दैट कीप्स यू अवेक। और जो हेड होता है क्लैन का, ही एक्चुअली शिफॉनिंग ऑफ द लाइफ फोर्स फ्रॉम द डिसाइपल्स। और शैडोज़ को इस तरह से प्लेस किया गया है जिसके कारण हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हेड कौन है। और ये लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन इसे सही में फॉलो किया जाता है कि नहीं ये भी कोई नहीं जानता है। लेकिन स्टिल कई ऐसे ओल्ड टाइमर्स हैं जो कि लॉन्ग लिव डिसाइपल्स हैं। ऐसा बोला जाता है कि हेड ऑफ द क्लैन जब मरता है तो सीनियर डिसाइपल उसका प्लेस लेता है, लेकिन ये बता पाना इम्पॉसिबल है कि वो कौन रहेगा अनटिल अनलेस कोई अंदर का इंसान ना बताए। जिसके बाद कुसागावे बोलता है कि द टाइज ऑफ शिनिन कैन ओनली बी डन बाय द हेड ऑफ, और मेरे नॉलेज के हिसाब से कोई भी हायर डिसाइपल्स को नहीं पता होता है कि हेड कौन है। के बाद वो रिवील करता है कि वो हेड है शिनिन केज का, जिसके कारण द शैकल्स ऑफ सिंपल डोपेन एंड द कर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी आर नो लॉन्गर कंसर्न। मिमी बोलती है कि एक दिन उयू भी हेड बनेगा और वो ढेर सारा पैसा ले लेगा अपने डिसाइपल्स से। इसके बाद यूजी बोलता है कि लुक्स लाइक कर्सेस आर इन द सब्सक्रिप्शन एरा नाउ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मेमे किसी बूढ़े इंसान के साथ कुछ ट्रेड कर रही होती है। वो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें लगता है कि मैं हूँ हेड क्लैन का। इस पर मेमी बोलते हैं कि मैंने कब ये कहा कि तुम हो, मैं तो बस पूछ रही हूँ उस इंसान के बारे में जिसको मैं जानती हूँ, सो डैट आई कैन गैदर मोर डिसाइपल्स एंड राइज अप टू द रैंक ऑफ 3 ग्रेट हाउसेस। बुढ़ा बोलता है कि तुम पूरा सॉसी वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहती हो अलॉन्ग विद द मेन हेडक्वार्टर्स। उसके बाद वो बोलता है कि कई साल लग गए होंगे टू ट्रेन द लाइफ फोर्स ऑफ डिसाइपल्स टू सी दिस विजन, राइट? ट्रूली ग्रैंड एम्बिशन दैट मनी कांट बाई। मिमी बोलती है कि तुम्हें मालूम है कुछ चीज़ें ऐसे भी होती है जिसे पैसे नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन तुम वो चीज़ नहीं पा सकती बिना फंड के। हमें मालूम पड़ता है कि कई सारे सोर्सर थे जो कि शैकल्ड हो गए थे ड्यू टू सिंप्लीफाइड डोमेन, और अभी क्यून फैमिली फॉल्स डाउन हो जाता है एंड कोजो एंड कानो फैमिली टेक ईच अदर डाउन इन ग्रैंड शोडाउन। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो लोग मिलकर मेरे भाई वुयू का नाम टार्निश कर रहे हैं, तो उनको साथ ये होना ही था। और यहाँ पर चैप्टर होता है ख़त्म। आई होप you guys like this video, and please do like and subscribe to my YouTube channel for more JJK and other anime content. Thank you.